सो प्रॉब्लम है हमारे पास जी, कंडीशन दैट राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। क्वेश्चन है, लेट ABC be a triangle whose vertices are A00, B86, C120, verify that right bisectors of triangle are concurrent। किस तरह से किया जा सकता है? फर्स्ट करें, मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास, चले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, आई मीन ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। देखिए ट्रायंगल के पॉइंट्स क्या हैं, A00, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा A जो है वो 00, ठीक है। B86, B कितना है मेरे पास 86, ठीक है। मैं चले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, मैं रफली ड्रॉ कर लूँ सिर्फ आइडिया लेने के लिए। पॉइंट बी है जो 86 है, और ये पॉइंट ए है जो 00 है, और पॉइंट सी किसके इक्वल है 00। पॉइंट सी किसके इक्वल है 9 10 11 12 12 0, तो ये पॉइंट सी है जो कि किससे है 12 0 के बराबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तमाम पॉइंट्स को, अगर मैं तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, और ए को सी के साथ, तो मेरे पास एक राइट मेरे पास एक ट्रायंगल आ जाती है, ठीक है। अब राइट बाइसेक्टर क्या होता है? देखिए राइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर का मतलब है जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करे। फर्ज करें यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ये है, और यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर थ्रो करूँ तो वो ये कहलाता है एक राइट बाइसेक्टर। ये है, यानी ये एक राइट बाइसेक्टर है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा राइट बाइसेक्टर कैसे आ सकता है? इसका मिड पॉइंट ये है, और यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर थ्रो करें, वो ये बनता है। इसके बाद इसका मिड पॉइंट तकरीबन ये बनता है, और यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो करें तो वो ये बनता है। तो हमने ये प्रूव करना है कि तमाम के तमाम जो राइट, ये सारे राइट बाइसेक्टर, देखें राइट का मतलब परपेंडिकुलर, और बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जो बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर फर्ज कर लें मैं ए बी सी इस पॉइंट को कह दूं, ए बी सी इस पॉइंट को कह दूं डी, तो ये एक राइट बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। डी एफ, डी, चलें डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। उसके बाद इसको कह दें ई, तो ये आ जाएगा, ये एक राइट बाइसेक्टर आ जाएगा ई वाई, ठीक है। और इसको अगर मैं कह दूं ई एफ, तो ये आ जाएगा एफ जेड, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा एफ जेड। तो ये हमने देखा कि ट्रायंगल के तहत तो हमें समझ आती है कि सारे एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। जो मैंने बिल्कुल एक रफ सा स्केच यहाँ पे ड्रॉ किए, हमने देखना है, हमने प्रूव करना है कि अगर ये वर्टिसेस हों तो, यानी एनालिटिकली हमने प्रूव करना है, साबित करना है कि इसके जो, यानी इस ट्रायंगल के जो राइट बाइसेक्टर आपस में क्या है, कंकरेंट है। अब इससे प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने उसमें कंडीशन ऑफ कंकरेंसी पढ़ी थी। वो कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या थी? मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कि अगर ये डिटर्मिनेंट जो है, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये इस ट्रायंगल के तमाम राइट बाइसेक्टर आपस में क्या होंगे, कंकरेंट होंगे। ये क्या है? कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। इससे इसके बाद हम एक और मेथड से भी मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं कंडीशन ऑफ कंकरेंसी फॉर राइट बाइसेक्टर्स, फॉर राइट परपेंडिकुलर कह लें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर का मैंने सिंबल लगा दिया, या राइट बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब देखें जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि x, जैसे x2 x1 ये क्या है, जाहिर है हमारे पास ये वर्टिस है, ये x1 ये y1 है, ठीक है। चले मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, मुख्तलिफ कलर सेलेक्ट करता हूँ। ये हमारे पास x1 है तो ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है, और ये x3 है तो ये y3 है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे इसकी, चले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। अब जाहिर है मुझे इसको दोबारा कॉपी करना होगा लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन फर्ज कर लें कि मैंने ये साइड ले ली है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट, इसको मैं साबित करने जा रहा हूँ कि ये जीरो के इक्वल आती है या नहीं आती, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए x2 माइनस x3, x2 माइनस x3, 8 माइनस 12 कितना आ जाएगा, -4, कितना आ गया, -4, ठीक है। इसी तरह से x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, 12 माइनस 0, यह आ गया 12, ठीक है। उसके बाद x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, 0 माइनस 12, ये कितना आ गया,
सॉरी x1 माइनस x2, x1 कितना है 0 और माइनस x2 0 माइनस 8 कितना आ गया -8। इस तरह y2 माइनस y3, y2 कितना है 6 माइनस y3, 6 माइनस 0 ये कितना आ गया 6। उसके बाद है y3 माइनस y1, y3 माइनस y3 माइनस y1, तो 0 माइनस 0 0, और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, 0 माइनस 6 कितना आ गया -6। इस तरह इसमें भी देखें y1 y2 का स्क्वायर माइनस y3 का स्क्वायर, इसको आप जो है वो हल करेंगे। मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, चूंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप यहाँ पे वीडियो रोक दें और इसको सॉल्व करें और देखें कि क्या आपके पास जो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में जो एंट्री आती है वो कितनी आती है 22, फिर 72, और फिर क्या है सॉरी -72, फिर क्या है 50। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा। अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि राइट बाई सेक्टर्स क्या है आपस में कंकरेंट है। तो पहले मैं यहाँ पे इसको मैं हल करता हूँ। तो देखें किस तरह से हल किया जा सकता है जी। आप इसको -4 से करूँगा, अगर मैं -4 ये रो भी छोड़ दूंगा, ये कॉलम भी छोड़ दूंगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0, -6 इंटू देखें देखें माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू 72 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 72, ये कितना आ गया 432। उसके बाद है -6, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 12 मल्टीप्लाई 50, 12 5 से 60 होता है, तो 60 और आगे 0 एक और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 8, 72 मल्टीप्लाई बाय 8, 72 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो ये बनता है 576, और फिर लास्ट में +22 इंटू ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें, तो ये आ जाएगा 12 इंटू -6 -72 और -0, ये जगह 0, ठीक है। अब अगर आप देखें तो -4 इंटू 32, -4 देखें -4 चलें, बल्कि 4 मल्टीप्लाई बाय 32 कर देते हैं और साइन हम खुद लगा लेंगे 432, ये बनता है 1728, ठीक है 1728, ठीक है। उसके बाद ये बनेगा -600 -576, तो 600 -576, 24 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये कितना बन जाएगा 144, -144 और -72 मल्टीप्लाई बाय 22, 72 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1584। अब अगर आप कर लें, इसको सॉल्व कर लें, तो बन जाएगा जी हमारे पास ये कितना बनता है, देखें 1728 -144 -1584 इज इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल आ गया 0, लिहाजा प्रूव हो गया देयरफॉर राइट बाई सेक्टर्स आर कंकरेंट, राइट बाई सेक्टर्स आर कंकरेंट। अब फर्ज कर लें कि हमें अगर इस मेथड से ना करना हो, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूं, आप करेंगे खुद, ठीक है। चले जी, फर्ज करें मैं यहाँ से स्पेस बनाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मुझे स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलें मैं यहाँ पे स्पेस में मैं यहाँ से दोबारा से इसको कट करता हूँ और यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। चले जी, अब देखें तरीका क्या है कि हम तीनों राइट बाई सेक्टर्स की इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। अब इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे, ज़ाहिर इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट और स्लोप चाहिए। अब देखें ए सी की स्लोप तो मालूम की जा सकती है, 2 पॉइंट मौजूद हैं। जब आप ए सी की स्लोप मालूम करेंगे तो ज़ाहिर है जो राइट बाई सेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1 करके आप इस राइट बाई सेक्टर की स्लोप निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर कोई पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट चूंकि ये मिड पॉइंट है, राइट बाई सेक्टर एक जो जिस साइड पे राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करते हैं वो उसका क्या होता है मिड पॉइंट बाई सेक्टर। इसका मतलब है आप मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करके ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी आ गई, तो आप इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे, इस लाइन यानी इस राइट बाई सेक्टर की इक्वेशन मालूम करेंगे dx की। इसी तरह आप जो है राइट बाई सेक्टर EY और राइट बाई सेक्टर FZ तीनों की इक्वेशन मालूम कर लें, और तीन लाइन की इक्वेशन के लिए आपके पास कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या होती है, A1 इन कोफिशिएंट ऑफ x1
कोफिशिएंट ऑफ y1 और c1, ठीक है। इसी तरह के दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट b2 b a2 b2 और c2। इसी तरह से तीसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट a3 b3 और c3। अगर ये इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि तीनों की तीनों जो राइट बाइसेक्टर में आपस में क्या है, कंकरेंट है।